आज की कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। हम बात करने वाले हैं मेरठ, उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना की जिसने अपराध की सारी हदों को पार कर दिया। ये कहानी हमें इंसानी रिश्तों के सबसे काले, सबसे गहरे कोनों में झांकने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, ये शब्द कौन कह रहा है? एक बाप, अपनी ही बेटी के लिए। बस ये एक लाइन इस पूरे मामले को किसी आम क्राइम रिपोर्ट से कहीं ज्यादा ऊपर ले जाती है। ये कहानी बन जाती है एक परिवार की, धोखे की और एक पूरी तरह टूट चुकी इंसानियत की। तो आखिर हुआ क्या था उस घर में? चलिए एक एक करके इस केस के उन चौंकाने वाले फैक्ट्स को सामने लाते हैं। 1000 सुनने में ये बस एक नंबर लगता है ना, लेकिन ये पुलिस चार्जशीट के वो 1000 पन्ने हैं जिनकी हर एक लाइन एक खौफनाक पहेली का टुकड़ा है। ये पन्ने साबित करते हैं कि यह गुस्से में किया गया कोई जुर्म नहीं था, बल्कि एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। इस पूरी कहानी के बीच में 3 लोग हैं। विक्टिम सौरभ राजपूत, जो एक पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर थे, और आरोपी हैं उनकी ही पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला। इन दोनों पर आरोप भी बेहद संगीन है, हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, उस रात की तरफ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आखिर उन घंटों में ऐसा क्या हुआ जो सौरभ की मौत की वजह बना? ये टाइमलाइन देखकर ही डर लगता है। पता चलता है कि इस गुनाह के बीज तो नवंबर 2023 में ही बो दिए गए थे। मतलब महीनों तक प्लानिंग चलती रही, साजिश बुनी गई और फिर 4 मार्च को उसे अंजाम दिया गया। लेकिन सच को बाहर आने में भी 2 हफ्ते और लग गए। जांच में जो बातें सामने आईं वो किसी की भी कल्पना से परे हैं। एक बेहद क्रूर कहानी। सबसे पहले सौरभ को ड्रग्स दे के बेबस किया गया, फिर चाकू से उसकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद जो हुआ वो सोचना भी मुश्किल है। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उन्हें एक सीमेंट के ड्रम में डाल दिया गया, शायद ये सोचकर कि ये राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तभी एक ऐसी डिटेल सामने आती है जो खून जमा देती है। हत्या के बाद आरोपी साहिल सौरभ का कटा हुआ सिर और हाथ अपने घर ले गया। ये क्या था? कोई ट्रॉफी या कोई रस्म? ये एक ऐसा काम है जो इस अपराध की बेरहमी को एक नए खौफनाक लेवल पर ले जाता है। लेकिन ये केस खुला कैसे? किसी पुलिस की जासूसी से नहीं, या किसी जासूस की होशियारी से नहीं। सच उस जगह से सामने आया जहां से किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, आरोपी के अपने ही घर से। जरा उस पल के बारे में सोचिए, जब एक बेटी अपने पिता के सामने एक हत्या का गुनाह कबूल करती है। कोई क्या करेगा? मुस्कान के पिता के सामने ये एक नामुमकिन चुनाव था, और उन्होंने खून के रिश्ते पर अपने फर्ज को चुना। वो अपनी बेटी को खुद पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। मेरा परिवार मुझसे नाराज है और मेरा केस नहीं लड़ेगा। मुस्कान के ये शब्द उसके किए गए गुनाह और उसके पिता के फैसले का सीधा नतीजा है। अब वो बिल्कुल अकेली है। उसे उन्हीं लोगों ने छोड़ दिया जो कभी उसके सबसे अपने थे। और ये सब हमें सबसे बुनियादी सवाल पर ले आता है, क्यों? आखिर क्या चीज़ किसी इंसान को इतना भयानक काम करने पर मजबूर कर देती है? इस मामले में जो मकसद सामने आ रहा है वो प्यार, ड्रग्स और अंधविश्वास का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक पत्नी अपने ही पति को इतनी बेरहमी से खत्म कर दे? चलिए उन थ्योरीज को समझते हैं जो इस मामले में सामने आ रही हैं। इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए 3 बड़ी थ्योरीज हैं। पुलिस की माने तो मामला सीधा है, एक क्लासिक लव ट्रायंगल, जिसमें सौरभ एक रुकावट बन गया था। लेकिन मुस्कान की मां एक बिल्कुल अलग कहानी बताती हैं, एक ऐसी बेटी की जिसे ड्रग्स की लत लगाकर मानसिक तौर पर बेबस कर दिया गया था। और फिर एक तीसरा और भी ज्यादा डरावना पहलू है, अंधविश्वास का, जिसका इशारा साहिल के घर से मिली चीजों से होता है। सौरभ का वध तुम्हारे हाथों होगा, साहिल का कहा गया ये एक वाक्य शायद इस केस की सबसे बड़ी कड़ी है। उसने इसे हत्या नहीं कहा, उसने कहा वध। वध एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल किसी राक्षस या असुर को मारने के लिए होता है। ऐसा कहकर उसने इस जुर्म को एक अलग, एक विकृत मतलब दे दिया, और शायद मुस्कान को ये यकीन दिला दिया कि वो किस्मत का कोई फैसला पूरा कर रही है। जुर्म हो चुका है, मुल्जिम भी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब उन लोगों का क्या होगा जिनकी जिंदगियां इस एक घटना से हमेशा के लिए तबाह हो चुकी हैं? सलाखों के पीछे हकीकत अब दोनों मुल्जिमों का सामना कर रही है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। वो अब सिर्फ अपने गुनाह से नहीं, बल्कि ड्रग्स की भयानक तलब से भी लड़ रहे हैं। वही नशा जो शायद इस हत्या का एक बड़ा कारण था, अब उनकी सजा बन गया है। उन्हें काउंसलिंग दी जा रही है, 2 तबाह जिंदगियों के टुकड़ों को जोड़ने की एक नाकाम कोशिश।
और अंत में हम फिर उसी पिता के पास लौटते हैं। उनका इरादा आज भी नहीं बदला है। वो अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान के लिए इंसाफ मांग रहे हैं जिसे उनकी बेटी ने एक दूसरे परिवार से छीन लिया। न्याय का एक आखिरी दर्दनाक फर्ज। और यही सवाल पीछे रह जाता है कि जब कोई परिवार अंदर से ही बिखर जाए तो न्याय का आखिर मतलब क्या होता है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, सिर्फ एक खामोश दर्दनाक कहानी है जो हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करती रहेगी।